गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हाजिर हूँ रत्नेश त्रिपाठी आपकी क्लास में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स की क्लास के बारे में। हाइड्रोलिक्स की क्लास आपकी मैकेनिकल सेकेंड ईयर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी पीजोमीटर के बारे में। पीजोमीटर की कुछ कमियां हमने बताई थी कि ये बहुत कम दाब नेगेटिव प्रेशर, मतलब बात करें तो निर्वात दाब, ठीक है, वैक्यूम प्रेशर को नहीं नाप पा रहा था और बहुत ज़्यादा दाब को नहीं नाप पा रहा था, हाई प्रेशर को भी नहीं नाप पा रहा था। तो आज हम उनकी कमियों को दूर करने के लिए दूसरा पार्ट लेके आए हैं कि इसके लिए फिर नापने के लिए एक आया सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल मैनोमीटर मतलब सरल मैनोमीटर, सरल मैनोमीटर। या अगर पूछ दे मैनोमीटर क्या है, तो मैनोमीटर में सबसे पहला यही आता है जो सिंपल मैनोमीटर होता है, ठीक है। मैनोमीटर या सिंपल मैनोमीटर कुछ भी पूछ दे तो एक ही बात है, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज सिंपल मैनोमीटर की। तो सबसे पहले देख ये जानेंगे मैनोमीटर है क्या। तो मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर भी एक कांच की आकार की छड़ होती है, लेकिन किस आकार में? कांच की यू आकार की, ठीक है, कांच की एक यू आकार की छड़ होती है, ठीक है, कांच की एक यू आकार की छड़ होती है। मैनोमीटर एक कांच ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब से ज्यादा, एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा तथा एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम दाब का मापन कर आसानी से कर सकते हैं। मैनोमीटर एक कांच की यू आकार की नली होती है जिसकी सहायता से हम वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब तथा वायुमंडलीय दाब से निम्न दाब के मान की गणना कर सकते हैं। अब बात करें वायुमंडलीय दाब से जो ऊपर का दाब होता था उसको हमने आपको बताया था गेज प्रेशर के नाम से जानते हैं, गेज प्रेशर के। और दूसरा जो निम्न दाब होता था वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, या निर्वात दाब, इसको गेज ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्वात। तो मैनोमीटर एक कांच की यू आकार की एक नली होती है जिसकी सहायता से हम गैस प्रेशर तथा वैक्यूम प्रेशर का मापन आसानी से कर सकते हैं। यह पीजोमीटर की तुलना में काफी अच्छा है क्योंकि पीजोमीटर से हम बहुत कम दाब और बहुत ज्यादा दाब नहीं नाप पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि पीजोमीटर से और मापने में अगर नापने का हो तो थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाता तो कठिनाई होती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा दाब और बहुत कम दाब नापने से हमें कठिनाई भी होती थी। और कांच की नली होती है जो यू आकार से बनी होती है। अब बात करेंगे कि दूसरी चीज, मैनोमीटर जो होता है यह गैस तथा लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, ठीक है, यह गैस तथा लिक्विड दोनों के लिए दोनों का दाब माप सकता है। मैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो गैस तथा लिक्विड दोनों का दाब माप सकता है, ठीक है। दूसरा है मैनोमीटर मेजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर। यह पॉजिटिव मतलब गेज प्रेशर तथा नेगेटिव मतलब निर्वात दाब दोनों का मापन कर सकता है। मैनोमीटर में एक चीज और होती है, इसमें क्या है, जो यू आकार की नली होती है इसमें एक भारी द्रव भरा होता है, ठीक है, एक भारी द्रव होता है। जब भर दिया जाता है तो क्या होता है, जब किसी भी नली में द्रव भर दो तो वो क्या होता है, दोनों तरफ से इक्वल मतलब समान ऊंचाई पर चढ़ जाता है। तो इसमें भारी द्रव जो यूज होता है, ज्यादातर जो यूज होता है HG पारा यूज किया जाता है, ठीक है। जब भारी द्रव यूज रहेगा तो इसकी सहायता से हम आगे कम दाब तथा निम्न दाब की माप की गणना करेंगे। जनरली जो हमारा यूज किया था वो पारा भी हो जाता है, कई कई मामलों में एल्कोहल, हल्के द्रव के एल्कोहल भी यूज करी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैनोमीटर में हम तापमान कैसे माप करेंगे। मान लिया, ठीक है, हम कैसे दाब का मापन करेंगे। ये हमारा मान लिया मैनोमीटर है, ठीक है। अब हमने देखा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेरे पास, हमने देखा हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप, ठीक है, ये एक पाइप है, ठीक है, इसका ये पॉइंट है A, इसमें लिक्विड भरा हुआ है आपका, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है आपका। इस लिक्विड का हमें पॉइंट A पर दाब ज्ञात करना है, प्रेशर ज्ञात करना है। तो अगर हम मान लिया हमने इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है, और Hg की डेंसिटी अगर हम मान ले, जिसको बोलते हैं मरकरी, हमने मान लिया इसकी डेंसिटी जी थी वो रो m थी। तो अब हम क्या करेंगे, दाब मापने के लिए इस वाली नली को किसको बोलते हैं, स्टेट
STATE, ठीक है। स्टेट फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट फर्स्ट में क्या किया हमने, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यू, इसमें कैसा दाब है, उच्च दाब द्रव, इसमें कोई हाई प्रेशर लिक्विड भरा हुआ है। जब उच्च दाब द्रव भरा हुआ है तो हमने क्या किया, इस नली को इसमें जोड़ दिया, ठीक है, इस नली को हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने इसमें जोड़ दिया तो हुआ क्या, जो इसमें पारा यहां तक था, ठीक है, जो पारा यहां तक था हमारा, अब जहां यहां से आया तो इसमें जब हाई प्रेशर पड़ेगा तो हुआ क्या, ये पारा यहां तक था, ठीक है। पहले जो पॉइंट बी और पॉइंट सी यहां तक भरा हुआ था, हमने मान लिया वो यहां तक था, ठीक है, पारा यहां तक भरा हुआ था, ये थे हमारे पॉइंट सी और बी। लेकिन जैसे ही इस पे उच्च दाब प्रेशर, इस वाले द्रव का दबाव पड़ा तो हुआ क्या, ये वाला द्रव ने इसको खिसका दिया, पारे को खिसका दिया, और कहां तक आ गया, ये वाला द्रव हमारा कहां तक आ गया, यहां तक भर गया आके, ठीक है, ये वाला लिक्विड हमारा यहां तक भर गया आकर के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो पॉइंट बी और सी मतलब जहां पे हमें पारा मिलेगा, अब हम देखेंगे तो जहां पर दोनों लिक्विड सेम है, जैसे ये यहां पे देखें तो यहां पे, ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ है पारा बी और यहां पे भी पारा मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो जितना पहले कहां था, दोनों पॉइंट कहां थे, यहां पे थे, ठीक है, जितना यहां से इसने इसको विस्थापित किया, यहां से विस्थापित किया उतना ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहीं तक आएगा, ठीक है, मतलब पहले पारा यहां तक था, ठीक है, पहले पारा कहां तक था, यहां से यहां तक था, ठीक है। अब जब यहां से इसने लिक्विड को उचकाया है तो इतना पार्ट यहां पे ऊपर आएगा, पारा इतना ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना, मतलब अगर हम मान लें कि यहां से यहां तक का जो यहां से इसने यहां तक को x, ये x है हाइट, ठीक है, और यहां से पॉइंट ए की जो दूरी है वो कितनी है, y है, मतलब जो पारा था हमारा वो पहले यहां तक था, लेकिन हुआ क्या, जब इससे प्रेशर डाला इतना तो ये ऊपर चढ़ गया, तो ये x हाइट इसने नीचे किया तो यहां तक इसके सामने तक पारा रहेगा। तो अगर हम देखें, हमने कहा था जब दो पॉइंट होंगे, दोनों की दाब निकालने के लिए बोला क्या था हमने, P इक्वल टू रो जी एच, P इक्वल टू बोला था रो जी एच, ठीक है, रो जी एच बोला था, तो हमें निकालना किस पॉइंट पे, ए पर, तो मान लेते हैं लेट पॉइंट P पर, पॉइंट A पर दाब PA है, ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, पॉइंट P पर, पॉइंट A पर दाब PA है, ठीक है, और यहां पे क्या है, एटीएम प्रेशर, हाई वायुमंडल के संपर्क में, तो यहां पे एटीएम प्रेशर हो गया। तो अब हम देखेंगे, और ये जो मैनोमीटर होता है कॉलम बैलेंसिंग पे वर्क करता है, मतलब इस तरफ का कॉलम बैलेंस कर लो, इस तरफ का बैलेंस कर लो, जो भी होगा इक्वल होगा, ठीक है, तो कॉलम बैलेंसिंग पे वर्क करता है। अब हम बात करेंगे वर्क कैसे करेगा, तो हमें पॉइंट ए पर प्रेशर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक इक्वेशन बनाएंगे, तो ठीक है। अब देखो रो जी एच, तो यहां से अगर हम ज्ञात करें तो यहां से यहां तक की जितनी हाइट है उतनी यहां से है, मतलब पॉइंट बी पे जो प्रेशर होगा वही पॉइंट सी पर होगा, ठीक है, ये मान लिया हमें पॉइंट डी है, ठीक है, जहां तक चढ़ा है वो पॉइंट कितना है, डी है, तो जो पॉइंट बी पर प्रेशर होगा वही पॉइंट सी पर होगा, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है, रो भी बराबर है, जी भी बराबर है, ठीक है, तो मतलब पॉइंट पी बी इक्वल टू पी सी, ये तो कंफर्म हो गया, पी बी इक्वल टू पी सी, कैसे, जो पॉइंट बी पे प्रेशर है वही पॉइंट सी पे प्रेशर है, इसको हमने मान लिया एक डाटम लाइन, मतलब आधार लाइन, डाटम आधार रेखा मानकर, अब इसी को आधार रेखा मानकर एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब इस वाले को हम साफ कर देते हैं, ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, तो हमें ज्ञात करना है पी ए पर, तो सबसे पहले पॉइंट ए पर हमने बता दिया दाब पी ए था, प्लस देखो यहां से पॉइंट ए के सामने से जहां तक द्रव आया है, ठीक है, ये लिक्विड है, इसका रो समान होगा, तो यहां से यहां तक का प्रेशर हम ज्ञात करते हैं,
तो पहले क्या आएगा, पानी का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, P इक्वल टू रो जी एच से, ठीक है। तो यहां से यहां तक का प्रेशर ज्ञात करेंगे तो P क्या है, P इक्वल टू रो, ठीक है। इसका हमने घनत्व क्या माना, रो मिल गया। G क्या है, G ही रहेगा। अब बात करें x की, मतलब h क्या है, तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो क्या है, x प्लस वाई, ठीक है। तो मतलब यहां से यहां तक का प्रेशर हमें पता चल गया, क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, पहले P इक्वल टू रो जी एस से एक इक्वेशन बनाई, रो P यहां से। अब हम आते हैं यहां से यहां तक प्रेशर हमारा बराबर है, वो हम लिख चुके हैं, कोई टेंशन नहीं। अब हम इक्वल कर देते हैं, जहां से जहां तक बराबर उसको छोड़ दिया, ठीक है। अब हम यहां से यहां तक का ज्ञात करेंगे, वो कैसे, क्योंकि ये इस तरफ का था, इस तरफ कॉलम बैलेंसिंग पे वर्क करता है, तो इस तरफ का कॉलम हो गया हमारा। अब इस तरफ के कॉलम पे आएंगे, कॉलम बैलेंसिंग है, इस तरफ के इक्वेशन पे आएंगे तो क्या होगा, इक्वल टू, देखो यहां से यहां तक का प्रेशर ज्ञात करना है, तो इसका हमने बताया क्या है, घनत्व रो एम बताया। तो क्या होता है, यहां से अगर पॉइंट डी पे ज्ञात करें तो पॉइंट डी पे हमें ज्ञात करना है, तो पहले क्या होगा, पीडी, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पीडी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। पॉइंट डी पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये ध्यान रखना अभी। तो पीडी ये हो गया, तो अब यहां पे क्या करेंगे, रो जी एच प्लस रो क्या है, यहां से हम यहां आ रहे हैं, ठीक है, प्लस क्या हुआ, रो की वैल्यू क्या है, रो एम, जी क्या है, जी ही रहेगा। एच की वैल्यू बात करें तो जो यहां से यहां की हाइट है वो यहीं से यहीं गया, वो क्या हो गया, एक्स, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पीए की वैल्यू, ठीक है। तो जब हमें पीए की वैल्यू ज्ञात करनी तो हम क्या करते हैं, पीए को एक तरफ कर ले, बाकी को अदर तरफ कर ले, तो क्या हो जाएगा, पीए इज इक्वल टू पीडी प्लस रो एम जी एक्स माइनस, ये इधर जाएगा माइनस में होगा, रो जी एम इज सफिक्स में है इसके, ठीक है, रो एम उसका लिक्विड का था प्रेशर, ठीक है। एक मिनट यार, बहुत गर्मी है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, तो क्या है, रो एम जी एक्स ये हो गया, ठीक है, इनटू में है ये भी इसके इनटू में है, ठीक है, छोड़ा, रो इनटू जी इनटू एक्स प्लस वाई। अब देखो पीए हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करें, पीए इक्वल टू पीडी प्लस रो एम इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स माइनस रो जी एक्स माइनस रो जी वाई, ठीक है, रो जी एक्स इंटू रो जी वाई। अब देखो करना क्या है हमें, पीडी ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कभी भी जीरो प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी को जीरो प्रेशर, इसकी जगह हम जीरो लिख सकते हैं, चूंकि पीडी इज इक्वल टू एटीएम प्रेशर, इसको बोलते हैं जीरो गेज प्रेशर, क्योंकि यहीं से गेज प्रेशर स्टार्ट होता है ना, जीरो गेज प्रेशर। तो हम लिख लेंगे अब इसको कैसे, पीए इक्वल टू, ये पी है वरना रो मान लो, पीडी का मान हमने क्या बोला, जीरो गेज प्रेशर है, प्लस दो रो एम जी एक्स और रो जी एक्स, तो हम यहां से जी एक्स का मान हो जाएगा, जी एक्स और क्या मान, तो बचा क्या, रो एम माइनस रो जी वाई, ठीक है। तो अगर हम पीए की वैल्यू अब लिखें, क्या होगी हमारी पीए की वैल्यू, तो पीए की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, पीए इक्वल टू रो एम माइनस रो इंटू जी इंटू एक्स माइनस रो जी वाई, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आएगी ये किसमें आएगी, पॉजिटिव पे, ये वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर किसी भी प्रेशर का हम दाब ज्ञात कर, किसी भी पॉइंट पर हम दाब ज्ञात कर रहे हैं और वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब वो कैसा है, गेज प्रेशर है। मतलब गेज प्रेशर कैसा है, उसकी वैल्यू जो है एटीएम प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है, मतलब एटी प्रेशर कम है, और जी गेज प्रेशर की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगा उसको बोलेंगे हम ये गेज दाब है, ठीक है। ये था हमारा पहला टॉपिक। अब दूसरी बात करते हैं, जब हमें ये तो हो गया, मतलब हमें ये फिक्स हो गया कि हम किसी भी उच्च दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्या था, ठीक है। अब अगर हमें मान लो कि ये, ठीक है, मान लो कहीं निर्वात दाब पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे दाब कम है और यहाँ ज्यादा, तो मैनोमीटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, तब मैनोमीटर कैसे वर्क करता है वो देखिए। अब हम मान के चलेंगे जो हमारा पाइप है उसमें कोई लो प्रेशर की, ठीक है, निम्न दाब की कोई गैस भरी हुई है, क्या है, हमने मान लिया कि हमारा पाइप है, ठीक है,
ठीक है, ये हमारा पाइप था, ये हमारा कोई पाइप है, इसके पॉइंट ए है ये, ठीक है, पॉइंट ए है, इसका जो डेंसिटी है, इसमें जो गैस भरी है उसकी डेंसिटी हमने मान ली रो है, ठीक है, इसमें मान लिया हमने कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, और गैस है कैसी, लो प्रेशर, लो प्रेशर गैस, इसमें कोई लो प्रेशर की गैस है। अब यहां पर जब मरकरी है, ठीक है, मान लो ऐसे भरी थी मरकरी, ठीक है, यहां तक दोनों में मरकरी भरी थी, मरकरी सबसे भारी पदार्थ है मरकरी, ठीक है, तो हमने मान लिया यहां तक मरकरी भरी हुई थी। हुआ क्या, जब हमने इसको पाइप को, यू नली को इस पाइप से कनेक्ट किया तो हुआ क्या, क्योंकि यहां पे प्रेशर कम था तो क्या हुआ, ठीक है, यहां हुआ क्या, जैसे ही कनेक्ट किया तो क्या हुआ, मरकरी ने इसको दबाना शुरू कर दिया। कैसे, मरकरी, अगर हम इसको ब्लैक से मान लेते तो ज्यादा अलग समझ में आता, ठीक है, मान लिया ये मरकरी थी, ठीक है, ये मरकरी थी, यहां तक भरी थी, ठीक है, यहां तक। जैसे ही हमने इस पे पाइप को जोड़ा, यहां पर प्रेशर लो था तो क्या हुआ, मरकरी ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, जो मरकरी थी वो हमारी कुछ हद तक, जितना प्रेशर लो था वो यहां तक चढ़ गई, मरकरी हमारी यहां तक चढ़ गई, तो जितनी यहां चढ़ी है उतनी यहां पे उतर जाएगी, ठीक, तो यहां पे कहां तक बची, यहां तक, ठीक। अब देखो, जैसे वहां पे BC पॉइंट था तो अगर हम इसके सामने ले आए तो हमने ये मान लिया डाटम लाइन, BATUM डॉटम लाइन, ठीक है, मतलब आधार रेखा। अब देखो ये जो पारा, इसका घनत्व तो क्या है, रो एम, डेंसिटी जो है इसकी वो रो एम है, इसकी डेंसिटी जी है, हमें करना क्या, वैसे ही फिर इक्वेशन बनानी है। माना कि पाइप में कोई निम्न दाब की, लो प्रेशर की गैस है, जैसे ही हमने इसको मैनोमीटर से जोड़ा तो जो इसका पारा था वो पाइप की तरफ ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, हमने मान लिया ये x हाइट तक ऊपर चढ़ गया, x हाइट तक ऊपर चढ़ा, और पॉइंट A से इस पॉइंट से दूरी कितनी बच है, y। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर है हमारा, PATM, PATM है जो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हम बात कर लें C, B और A, ठीक है, तो पॉइंट C पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर से प्रेशर डाला, इधर आया, लो प्रेशर था तो ATM प्रेशर ने दबाया मरकरी को तो ऊपर चढ़ गई मरकरी, क्योंकि ये प्रेशर लो था तो ये जब प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो ऊपर चढ़ गई। अब देखो बात एक बार, जैसे ये यू नली थी, दोनों लिक्विड क्यों, यहाँ से भी ATM प्रेशर था, यहाँ से भी ATM प्रेशर, दोनों समान दबा रहे थे तो बराबर हो गया। अगर यहाँ पे अब ये है, नली है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से खोल दिया और यहाँ दाब कम कर दिया तो क्या होगा, ये इधर दबाना शुरू कर दी, वही चीज है, जब इधर प्रेशर कम मिला तो PATM ने दबाना शुरू कर दिया, जैसे ही दबाया मरकरी x ऊंचाई तक ऊपर चढ़ी, ये अंदर गया। अब बात क्या करेंगे, वही चीज जो अभी कर रहे थे, मान लिया हमने पॉइंट A पर प्रेशर PA है, तब एक इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, वो क्या होगी, तो सबसे पहले होगा PA, ठीक है, अब A से यहाँ तक का दाब, तो प्लस दो, जहां तक सेम लिक्विड है वहीं तक बढ़ेंगे, अभी यहाँ तक, यहाँ पर सेम है तो सेम है, यहाँ तक आएंगे तो क्या होगा, रो जी एच, एच की जो है बात करें तो क्या है दूरी, y, ठीक है, अब यहां से यहां तक आएंगे, ठीक है, तो क्या है, इसकी डेंसिटी रो m इंटू जी, जी ही रहेगा, इंटू हाइट की बात करें तो x इज इक्वल टू, यहां से यहां तक बराबर है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यहां जितना नीचे जाएंगे प्लस करेंगे, यहां जितना फिर ऊपर जाएंगे वो हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC, C पॉइंट पे PATM लग रहा है, ठीक है, PC या इसी को बोल सकते हैं PATM। PATM क्या होता है, जीरो गेज प्रेशर, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो PA इज इक्वल टू, हम इधर जाएंगे तो माइनस रो जी वाई, माइनस ये भी उधर जाएगा तो रो एम जी एक्स, और PATM ये क्या हो गया, इसको भी इधर मत लगते, ठीक है, पहले एक बार कंफर्म कर देते हैं, PA प्लस रो जी वाई प्लस रो एम जी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है, जीरो गेज प्रेशर, जीरो, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे PA इज इक्वल टू रो जी वाई माइनस का, ठीक है, माइनस ये भी उधर जाएगा तो रो एम जी एक्स, ठीक है, ये आया। अब हम क्या करेंगे, PA इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे
तो रो जी वाई माइनस रो एम जी एक्स, ठीक है, ठीक है, माइनस कॉमन करोगे अंदर बचेगा प्लस। मतलब क्या है, अब जो पी ए की वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, माइनस नेगेटिव, पी ए इज इक्वल टू माइनस में आएगी रो जी वाई प्लस रो एम जी इंटू एक्स। ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव है, मतलब पॉइंट ए पर जो दाब है वो हमारा कैसा है, नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम प्रेशर मतलब निर्वात दाब। तो मैनोमीटर का जो वर्क करने का तरीका था वो ये था। अब हम एक बार यहाँ बता दें, यहाँ पे जो पीपी इज इक्वल टू था पीसी, यहाँ से यहाँ पे जो दाब था वो पीसी के बराबर था। तो ठीक है, तो हम यही बात कर रहे थे आज की कि पॉइंट, आज हमने बात करी है सिंपल मैनोमीटर के बारे में। सिंपल मैनोमीटर कैसे वर्क करता है, तो सिंपल मैनोमीटर के बाद में जो लोग इंग्लिश मीडियम वो समझ लें, मैनोमीटर मीजर्स लिक्विड प्रेशर एज वेल एज गैस प्रेशर। लिक्विड और गैस प्रेशर की का माप करता है, जैसे हम लोग लिक्विड की माप कर रहे थे, ठीक है। मैनोमीटर मीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। मैनोमीटर वर्क द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ कॉलम, मैनोमीटर इज द वर्क ऑफ बैलेंसिंग ऑफ कॉलम, ठीक है। मैनोमीटर जनरली, मैनोमीटर लिक्विड, जो मैनोमीटर में लिक्विड यूज होता है, हैव लिक्विड हैव डेंसिटी ग्रेटर देन फ्लोइंग, जो मतलब लिक्विड यूज किया जाता है मैनोमीटर में, वो जो अंदर जो पाइप में द्रव भरा होता है इसकी डेंसिटी हमेशा भरे हुए द्रव से ज्यादा डेंसिटी वाला यूज किया जाता है। जनरली पारे से ज्यादा डेंसिटी किसी की नहीं होती है, 13.6 के आसपास होती है, ठीक है। तो पारे की डेंसिटी किसी की ज्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए ज्यादातर यहाँ पर जो लिक्विड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आपका मरकरी। इसीलिए लिखा है कि मोस्टली मरकरी इज चूजन एज मैनोमेट्रिक लिक्विड के रूप में, ठीक है। बस मैनोमीटर में एक प्रॉब्लम क्या है, लिटिल चेंज, प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है कि इसमें हल्का सा भी अगर परिवर्तन हो रहा है, लिटिल चेंज इन प्रेशर, मैनोमीटर सेंस लिटिल चेंज इन प्रेशर, हल्का सा भी परिवर्तन हो रहा है उसको भी सेंस कर लेता है, ठीक है। ये नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों प्रकार के प्रेशर को आपका नाप लेता है। तो मैनोमीटर ये एक कांच की, अब इसमें हम बताते हैं आपको कैसे लिखना है। 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। यह एक कांच की यू आकार की नली होती है जिसके द्वारा निर्वात तथा गेज दोनों प्रकार के प्रेशर को नाप लिया जा सकता है। इसकी सहायता से हम निर्वात दाब मतलब कम प्रेशर तथा गेज प्रेशर अर्थात उच्च दाब, इसकी सहायता से हम उच्च दाब तथा निम्न दाब दोनों का मापन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से थर्ड पॉइंट इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, मैनोमीटर याद रहेगा। इसकी सहायता से हम द्रव तथा गैस दोनों का दाब ज्ञात कर सकते हैं, द्रव तथा गैस दोनों का दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मैनोमीटर के ऊपर की, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।